बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम बीएस नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट 1 पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास जो है तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, तमाम ऑब्जेक्टिव्स इसमें शामिल हैं। जिसमें हम ड्रग सप्लाई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट ड्रग्स के रिसोर्सेज के बारे में, उनकी यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग कार्ड्स के बारे में। तो इसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्रग सप्लाई क्या है। ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि उस ड्रग के प्लानिंग से लेकर, यानी कि ये ड्रग किस कंपनी से बनेगा, किस तरह बनेगा और कहाँ तक पहुँचेगा, कितने लोगों तक जाएगा, कितने हेल्थ केयर क्लिनिक्स तक पहुँचेगा, उसकी प्रोक्योरमेंट से लेकर फिर उसका स्टोरेज होना और फिर देन उसका तमाम हेल्थ केयर सेंटर्स में उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ड्रग सप्लाई कहलाती हैं। एक एफिशिएंट ड्रग सप्लाई जो है वो तमाम हेल्थ केयर सिस्टम के साथ स्ट्रॉन्गली लिंक्ड होते हैं। अब इसकी कुछ क्राइटेरिया हैं कि ये ड्रग सप्लाई सिस्टम किस बेस पर किया जाता है। अवेलेबल रिसोर्सेज के बेस पर, फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन उस सिस्टम के बारे में होना चाहिए। हेल्थ केयर पार्टनर्स और इंस्टीट्यूशंस के कोऑर्डिनेशन पर हमारे पास जो है वो ड्रग सप्लाई सिस्टम जो है वो बेस करता है। इस वजह से ही इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है और एक्सेसिबिलिटी, ये दोनों हमारे पास अनइंटरप्टेड होते हैं। अच्छा, WHO ने जो है ना एफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम के लिए एक क्राइटेरिया सेट किया है, यानी कि कोई भी ड्रग सप्लाई सिस्टम अगर इन क्राइटेरियाज को पूरा कर रहा है तो इट मीन्स कि वो एक एफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने मेडिसिन और ड्रग का फ़र्क बताया था अपने पहले लेक्चर में। तो ड्रग हमारे पास हर वो सब्सटेंस है जो यूज़ किया जा रहा है डायग्नोसिस पर्पस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंटिव के लिए, जो भी इस्तेमाल हो रहा है तो वो ड्रग है। अब उस ड्रग को बाकायदा तौर पर एक कंपनी जो है उसको डोसेज फॉर्म दे रही है। फिजिकल फॉर्मेशन जो है वो उसको डोसेज फॉर्म कहते हैं, यानी कि वो जो है लिक्विड फॉर्म है, गैस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। तो वो बाकायदा तौर पर कंपनी उसको डोसेज फॉर्म दे रही है, उसको पैकेजिंग प्रोवाइड कर रही है, उसको स्टोर कर रही है। तो ये जो है वो ड्रग फिर जो है वो मेडिसिन जो है वो बन जाता है। तो अब पहला क्राइटेरिया क्या है कि इसमें ड्रग सप्लाई सिस्टम जो होगा वो कुछ ज़रूरी मेडिसिन को सेलेक्ट करेगा, देन उनको क्वांटिफाई करेगा ज़रूरत डिमांड के मुताबिक कि कितने हॉस्पिटल्स को कितनी इस मेडिसिन की डिमांड है और कितनी नहीं है। अब जो कैंसर पेशेंट्स होंगे कैंसर हॉस्पिटल में, तो उनको न्यूप्लास्टिक ड्रग्स की डिमांड जो है वो बहुत हाई होंगी। जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल्स होंगे, इमरजेंसी वार्ड के